Hey students, welcome to ATP Star. So students, I am तरुणा सैनी and आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ यहाँ पर एक और मिनी शॉर्ट वीडियो जो कि हमारी किस पर बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है उस पर बेस्ड है, राइट। तो इस चैप्टर के जो भी की पॉइंट्स है, जो भी समरी है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करवा देने वाली हूँ। तो इसका आपको डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा जब आप यहाँ पे किसी भी एग्जाम या टेस्ट के पहले इस लेक्चर को देख कर जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम इसे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो किसे कहेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो कोई भी सीक्वेंस यहां पर अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो सीक्वेंस को हम यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, जब उसकी कोई भी टर्म हम ले, ठीक है, और उसकी प्रीवियस टर्म ले और दोनों का डिफरेंस हम देखें तो कोई सी भी टर्म हो, सबके लिए जो डिफरेंस है वो हमारा सेम रहेगा। कोई भी एक टर्म ले ली, मैंने चूज कर ली और उसकी प्रीवियस टर्म ली, दोनों का डिफरेंस चेक किया, वही आएगा। पूरी सीक्वेंस में से कोई भी टर्म ले लो तो ये हमारा होगा क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो a sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and previous term is always same। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब बात आती है इसकी जनरल फॉर्म की कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम जनरली कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। सो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म को a लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म को a प्लस डी लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d लिख सकते हैं। सो इसी तरह से ये आगे हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सो a यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म होगी एंड d यहाँ पे हमारे पास होता है कॉमन डिफरेंस। जिस डिफरेंस की मैं बात की ना मैंने यहाँ पे इक्वेशन, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में, बिल्कुल वही डिफरेंस है ये जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस हमारा सेम रह रहा है ना, तो उसको हमने नेम दे दिया कॉमन डिफरेंस। तो ये तो हो गई हमारी जनरल फॉर्म। अगर यहाँ पर मेरे पास में टर्म्स है a1, a2, a3, a4, a5, a6 अप टू an, सो ऑन, मतलब आगे आप कितना भी यहाँ पर जाते जाइए, an तक हो सकती है ना, ak तक हो सकती है, ak प्लस 1 तक हो सकती है, जितना आप आगे बढ़ सकते हैं उतना, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर a1, a2, a3 हमने फर्स्ट टर्म को कह दिया, a2 हमने यहाँ पे सेकंड टर्म को कह दिया, a3 हमने थर्ड टर्म को कह दिया, राइट। लेकिन अब यहाँ पर a2 का डिफरेंस लूं मैं a1 के साथ, मतलब a2 माइनस a1 करूं, ठीक है, फिर मैंने a3 माइनस a2 किया, फिर मैंने a4 माइनस a3 किया, तो ये सारी जो मेरी वैल्यूज है वो हमारी इक्वल होंगी। तो ये हमारी सारी वैल्यूज इक्वल होंगी, मतलब आप यहाँ कोई भी टर्म लो, उसके प्रीवियस यहाँ पे टर्म लो, दोनों का डिफरेंस देखो सेम आएगा। तो ये सारी टर्म्स हमें यहाँ इक्वल मिलेगी किसी एक वैल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे वो d होगा हमारा क्या, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये हमारा है थर्ड पॉइंट, राइट। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी मेरे को an टर्म फाइंड कर ली, जैसे मैंने कहा आपको कि 6 टर्म फाइंड करो, कोई भी इसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की AP की, शॉर्ट में AP कह देंगे, कोई भी 5th टर्म फाइंड करो, 6th टर्म फाइंड करो, 15th टर्म फाइंड करो, तो मैंने an यहाँ पे जनरली ले लिया। तो अगर मुझे यहाँ nth टर्म यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है तो मेरा an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ an इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 आपको ब्रैकेट में रखना है। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्या, nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग से, अब ये कहां की बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमसे यहां पर पूछा जाता है क्या कि आप लास्ट से 15th टर्म बताओ, लास्ट से आप यहाँ थर्ड टर्म बताओ, लास्ट से आप यहाँ 10th टर्म बताओ, तो लास्ट से आप कैसे टर्म बताएंगे। तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया। तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा यहाँ पे, देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई AP मेरे पास में A1 से स्टार्ट होती है, तो A1, A2, A3, A4 अप टू, आपने यहाँ पे कितनी टर्म्स ले ली, मान लो हमने m टर्म्स ले ली, तो इस AP में मेरे पास में m टर्म्स है, ओके। अब ये जो मेरे पास m टर्म्स है, अब मैंने इसमें बोला कि मुझे एंड से यहाँ पे nth टर्म जो है वो वैल्यू चाहिए कि nth टर्म हमारी कौन सी होगी इस AP में। तो यहाँ पर एंड से nth टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, अगर हम एंड से nth टर्म लिखना चाहते हैं किस फॉर्म में, स्टार्टिंग से, तो देखो स्टार्टिंग से अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो कौन सी नंबर वाली मेरी होगी, तो हम उसको लिख सकते हैं किससे, m माइनस n प्लस 1 से। कैसे लिख सकते हैं, m माइनस 1 प्लस 1 से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग से हमारी जो टर्म होगी वो क्या होगी, m माइनस n प्लस 1 वाली ये टर्म हमारी स्टार्टिंग से होगी, ठीक है। कौन सी, एंड से nth टर्म के इक्वल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे क्या, टर्म हमारी यहाँ पे कैसे लिखते हैं, nth टर्म को an करके लिखते हैं। तो अगर हमें m माइनस n प्लस 1 वाली टर्म लिखनी है तो इसे कैसे लिखेंगे, a m माइनस n प्लस 1
इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या होगी, जितनी टोटल हमारे पास में टर्म्स है एक एपी में वो, और n की वैल्यू क्या होगी, एंड से आपको कौन सी वैल्यू पूछी गई है, एंड से कौन सी टर्म आपसे पूछी गई है वो, ठीक है। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, a हमारा फर्स्ट टर्म और यहाँ पर हमारे पास d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, सारी वैल्यूज अवेलेबल होगी तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एंड से कोई सी भी टर्म। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है यहाँ पे क्या, सम, कि आप यहाँ पे इन nth टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म्स। तो यहाँ पे टू फॉर्मूलाज मेरे पास में होंगे, राइट। सो टू फॉर्मूलाज में फर्स्ट हमारे पास में यहाँ पर होगा क्या, ये देखो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सम को, nth टर्म का सम चाहिए तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला होगा और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn से। सो Sn इज इक्वल टू कितना होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, फिर ब्रैकेट में हम लिखेंगे n-1, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ d से, ठीक है। सो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा हमारा क्या, nth टर्म का सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास a की वैल्यू हो, n की वैल्यू और d की वैल्यू हो, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, Sn इज इक्वल टू n/2, ठीक है, एंड ब्रैकेट में a प्लस एल, और l यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर टोटल जो हमारे पास, मतलब टोटल जो हमारे पास में यहाँ पर टर्म्स है उनमें अगर हम देखें सारी टर्म्स को देखें तो जो सबसे लास्ट वाली टर्म होगी ना वो हमारी होगी यहाँ l, मतलब nth टर्म। तो nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास nth वाली टर्म है, मतलब लास्ट वाली टर्म है, और फर्स्ट वाली टर्म है और n की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं nth टर्म्स का सम। तो ये जो टू फॉर्मूलाज है ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया वो आप ध्यान रखें, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं, की पॉइंट्स बताए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके बच्चों, सो इस जो भी मैंने आपको, जो भी समरी आपको बताई है, इससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ से यहाँ पे पीडीएफ लेंगे, आपको क्या करना है, आपको एटीपी स्टार का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो क्या करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, तो लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।